गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भूक्षेत्र से नहीं निकलती है? तो आपका राइट आंसर है बी एंड सी, मतलब सतलज और ब्रह्मपुत्रा। यह दो नदी ऐसी है जो भारतीय भूक्षेत्र से नहीं निकलती है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम क्षेत्र हिमालय पार क्षेत्र है और गंगा महानदी भारतीय भूक्षेत्र से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो आपका राइट आंसर है सिंधु। सिंधु नदी यह हिमालय के पार से निकलती है। सिंधु और गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों से हिमालय की मुख्य नदी प्रणालियाँ बनाती है और सिंधु नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी में से एक है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है यमुना। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। यमुना नदी को खुला नाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यमुना नदी अत्यधिक दूषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो आपका राइट आंसर है ए एंड बी, नर्मदा और ताप्ती नदी यह विभ्रंश घाटी में बहती है। भारत में नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अरब सागर से गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम होता है, मतलब सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर है कैलाश पर्वतमाला से उद्गम होता है। कैलाश पर्वतमाला तिब्बत में स्थित ट्रांस हिमालय का भाग है और सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदी में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो आपका राइट आंसर है सतलज। सतलज यह नदी हिमालय से परे की नदी है। सतलज नदी हिमालय पार से उद्गमित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय पार क्षेत्र से उद्गमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो आपका राइट आंसर है देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है। यह उत्तराखंड में संतोपंत और भागीरथ खरक नामक हिमनदों से निकलती है। यह स्थान गंगोत्री कहलाता है। क्या कहलाता है? गंगोत्री। गंगोत्री कहलाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर है गंगा। गंगा नदी यह भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी में से एक है। भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी गंगा है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा भी तलछट परिवाहित किया जाता है किंतु इनकी मात्रा गंगा के तलछटों से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी यह अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का विषाद शोक है। तो आपका राइट आंसर है कोसी। कोसी नदी यह बिहार का शोक है। कोसी नदी अरुण एवरेस्ट से मिलने के बाद सुप्त कोसी बन जाती है। मार्ग बदलने के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारीय नदी है, तो आपका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा यह उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपका राइट आंसर है ताप्ती। ताप्ती नदी यह डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा, गोदावरी और महानदी पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ हैं। यह बंगाल की खाड़ी में अपने मिलने स्थान बिंदु पर डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।